मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। लेकिन आप पर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि 2019 में जो आपका मैन्युफैक्चर था उसमें से आपने कोई काम नहीं किया और उसी को मुद्दा बनाकर वो घरों घर लेकर जाने वाले, तो मैन्युफैक्चर जो 2019 का था तो उसमें भी कितना काम है? आज की मौजूदा सरकार अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही है। आज की जो मौजूदा सरकार है, सत्ता में है, वो अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही है, जिसके पास सब कुछ है, वसाइल है, ज़राए हैं। हम तो सत्ता में भी नहीं। हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी के ताल्लुक़ से किस तरह की बात कही जाती है आप समझ सकते हो। हम तो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ज़्यादातर काम करके दे दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से हमें इतना फ़ंड मिला है कि आज हमारे हाथ में तकरीबन 32 करोड़ रुपए का फ़ंड है और मज़ीद 30 करोड़ रुपए का फ़ंड इंशाअल्लाह मिलेगा। और हमारी कोशिश ये होगी कि इलेक्शन से पहले उसका वर्क ऑर्डर हो जाए ताकि काम करने के लिए कोई रुकावट ना रहे। जी, सारे मुकामी एमायन जो है आपने जैसे कहा कि हमारी इस पार्टी के हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका एमायन के जो आपसी आपके थोड़ी तनखियाँ थी क्या वो सब खत्म हो गई और आप ये फाइनल हो गया कि आप एमायन से ही इलेक्शन लड़ाएंगे? बात ये है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं। कोई ऐसी पार्टी हिंदुस्तान भर में आपको छोटी बड़ी नहीं मिलेगी जिसमें कुछ आपस में इस तरह की बातचीत ना हो। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से हमको आगे इलेक्शन में किसी तरह की दिक्कत आए। हमारी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह कोई उसका मुस्बत हल निकल आएगा। कहा कि आपकी बातचीत हो गई, 4 बजे मीटिंग हो गई, सारा फाइनल हो गया? नहीं, हमारी एक प्राइमरी मीटिंग हुई है और 4 बजे का जो हवाला दिया जा रहा है वो गलत भी नहीं है। जुमा के दिन 4 बजे हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने बैठ करके आपस में बातचीत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना बाकी है। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में बैठेंगे और उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। शेख आसिफ अपने मुताबिक जलसों में, मीटिंगों में स्क्रीन लगा के बता रहे कि आप बीजेपी को एमएलसी में वोट दिए, राज्यसभा में वोट दिए। उस बारे में अभी कोई खुलासा कभी आपकी तरफ से आया नहीं। अभी भी एमएलसी का चुनाव हुआ तो ऐसी इल्ज़ाम है आपके ऊपर ऐसा कि आप बीजेपी को वोट दिए, संजय ग्रुप को वोट दिए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मैंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। और वोट देना ये एक खुफिया मतदान होता है। वोट देने वाले को पता होता है कि उसने किसको वोट दिया। अब जिन लोगों का वोट देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पीछे हमने जो है कांग्रेस को वोट दिया था तो भी बोल रहे थे कि बीजेपी को वोट दिया है। तो ये तो सियासी मुखालफत में चलता रहता है, कोई नई बात नहीं। गठबंधन बना था, यहाँ पे है तो आपके सामने कुछ एग्रीमेंट हुआ था इसमें, तो अभी उसको 2027 तक महागठबंधन चलना चाहिए। तो क्या अभी ना आपने ऐलान किया ना सामने किसी ने ऐलान किया कि ख़त्म हो गया, उसका क्या है? नहीं, हमारा 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है और मेरे पास जो है वो सारे पेपर हैं। बुलंद इकबाल मरहूम, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे और उसके दरमियान ये एग्रीमेंट था और 10 साल का था। उसी बुनियाद पर हमने इनकी दो सीटें हमारे पक्के एरिए से चुनवा करके हमने दी थी। वो उसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा था कि ये 2 सीट आप चुनवा करके दो। बदकिस्मती से ऐसा होता है कि एक सीट चुन करके आती, भाई चुन करके आता है, बहन हार जाती है। बहन चुन करके आता है, बहन चुन के आती है, भाई हार जाता है। तो दोनों सीट चुन करके आए। ऐसा उनके दिल में वसवसा आ गया था कि ये दोनों सीट चुन के नहीं आ सकती। तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी और दोनों सीट हमने चुनवा करके दे दी। गठबंधन में दूसरी पार्टी फरीक सानी की ज़िम्मेदारी है कि 2024 के इलेक्शन में भी गठबंधन में जो शराइत तय हुई थी उसके मुताबिक वो काम करें। तो क्या वो धर्म नहीं निभा रहे गठबंधन का जो फरीक सानी है? ये तो आने वाला 24 अक्टूबर में पता चलेगा कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। मुफ्ती साहब, जो भी आपने काम डाले कानूनी तौर पर डाले, तो क्या ये पिटीशन कोर्ट में टिक पाए?
जो काम रोकने की बात आप करें, पहली जो पिटीशन डाली गई थी हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये जो पिटीशन डाली गई है या डाली जाएगी ये भी खारिज हो जाएगी। क्यों? हमने कमिश्नर के साथ, कलेक्टर के साथ, डिविज़नल कमिश्नर के साथ हमने बातचीत की है और उन्होंने इसका हल निकाल लिया है। और हल ये निकाला है कि जितने काम हैं सब होंगे। अगर वहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होगा तो दोनों साइड से कुछ जगह छोड़ी जाएगी ताकि वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पाइप डाला जा सके। पहले की पिटीशन बिलो काम को लेकर डाली गई थी, इसके लिए रिजेक्ट हुई। दूसरी बुहारी गटर को लेकर डाली जा रही है, तो दोनों के सवाल भी अलग है, दोनों के मुद्दे भी अलग हैं। लेकिन दोनों में बुनियादी चीज़ हमारा काम रुकवाना है। ये बुनियादी चीज़ है कि काम ना हो, ये बुनियादी चीज़ है। जाने के लिए हीले हवाले बहाने तो सैकड़ों बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये पिटीशन भी रुकेगी नहीं, ये पिटीशन भी खारिज हो जाएगी। इसलिए कि डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हमने पूरा नियोजन किया है कि जिस रोड पर आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डालना है, अगर वहाँ काम नहीं हुआ है हम रोड बना लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि दोनों साइड से थोड़ी जगह छोड़ करके रोड बनाना, ताकि जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डाला जाए तो रोड तोड़ना ना पड़े। अभी मीटिंग हुई थी, वो साबी के मेले में कहा असम्बली में आस्तीन चढ़ाने वाला नुमाइंदा चाहिए, आपने शहर को बुजदिल बना दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? असम्बली अखाड़ा नहीं है। अगर कोई अपने मिजाज के एतबार से ये बात कहता है कि वहाँ जाकर आस्तीन चढ़ा करके इस तरह का मामला हो, तो वो ये भी कह सकते हैं कि फिर उठा पटक भी होना चाहिए, इससे आगे बढ़कर फायरिंग भी होना चाहिए। लेकिन असम्बली जो है वो कानून साज इदारा है और हर एक को हक़ होता है कि वो अपनी बात जिस तरह रखना चाहे अच्छे अंदाज में अपनी बात रखे। वो आस्तीन चढ़ाने की जगह नहीं है। और रही बुज़दिली की बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस तरह की बात शहर में की जा रही है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन को 1999 के इलेक्शन की तरह लड़ा जाएगा, और जिस तरह लोगों को धमकी दी जा रही है कि हम अगर चुन करके नहीं आए तो ये शहर तबाह हो जाएगा, हम अगर चुन करके नहीं आए तो जो लोग हमारे साथ नहीं होंगे उनको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि कानून कानून होता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और 1999 की जो बात थी वो शेख रशीद मरहूम के चले जाने के साथ चली गई है। आज अगर कोई ये समझता है कि 1999 की तारीख़ दोहराएंगे तो उनको कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, कानून के रखवाले अपना काम करेंगे। हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर अगर किसी ने हाथ डाला तो हम कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आपके साथ थे, वो अभी एक पार्टी में जाए जैसा उधर जमा हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक महाशाय बन गया। मैं आपसे अगर पूछूंगा बहुत सारे लोग, तो 2-4 नामों के अलावा आप नहीं बता पाओगे। इसलिए हर इलेक्शन के मौके पर कुछ लोगों का आना, कुछ लोगों का जाना लगा रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जाने वालों की तादाद आपको मालूम है तो आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा लोगों को आप आता हुआ देखोगे। हमने अभी इलेक्शन शुरू नहीं किया है, और जब शुरू करेंगे तो ये सारे दांव पेच और हर हरबे हम भी इस्तेमाल करेंगे। 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? कितना मुतमईन है? नहीं, बात यह है कि हमने जो मैनिफेस्टो दिया था उस मैनिफेस्टो के एतबार से हम अपना मैनिफेस्टो मुकम्मल नहीं कर सके। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जिनके पास हुकूमत थी, जो सत्ता में थे, जब वही हालात की वजह से अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर सके तो एक एमएलए जो सत्ताधारी पार्टी ने बल्कि अपोजिशन का है तो वो कितना काम कर सकेगा। हमने तो अपनी बस भर पूरी कोशिश की है, और आज बुनियादी सहूलियात को लेकर के, मूलभूत सुविधा को लेकर के जो काम हम कर रहे हैं
एक हद तक हम भी मुतमईन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शहर का आम तबका भी बोल रहा है कि शहर में काम बहुत हो रहा है। जो बुनियादी काम किया शहर का, तो इसमें मान लो शहर में जो इमारतें बन चुकी, जैसे कुपनवाड़ी हो गई, हारून हसरी के हॉस्पिटल के बाजू में मार्केट हो गया, बुनकर बाजार हो गया, जेल मार्केट हो गई, बड़ेगा मार्केट, इसको तो पुरान मारे कई साल हो गया। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये कारपोरेशन का काम है। तो कारपोरेशन तो आपको बोले ना, कारपोरेशन कमीशन आपकी सुनता है, पर ये इसके बदले में कारपोरेशन का काम है। जो लोग इक़्तिदार में थे, सत्ता में बैठे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। आज इन चीज़ों को ले करके हमारी कोशिश ये है कि जो सब्ज़ी मार्केट बनाई गई है, आज वो तोड़ी फोड़ी जा रही है, उसे शादी हाल बना दिया जाए या उसे जो है कोई ऐसा उसको उन्वान दिया जाए कि वो लोगों के इस्तेमाल में आ जाए। बुनकर बाजार के बारे में क्या बोलना चाहिए? बुनकर बाज़ार बहुत पुराना मसला है। बुनकरों के ड्रामा बन गए। आज जो लोग बुनकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रह कर के बुनकरों के लिए क्या किया? आपकी सत्ता में ना, हम तो वहाँ, हमारा सत्ता जो है, मैं एक एमएलए हूँ और कारपोरेशन ने वो इमारत बनाई है। आप थोड़ा सा जो है दो मौजू को गुडमुड कर रहे हैं। वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। बुनकर बाज़ार कारपोरेशन ने बनाया था। मरहूम अलहाज शब्बीर अहमद ग़ुलाम रसूल ने बुनकर बाज़ार बनाया था। उस बुनकर बाज़ार को ना चलने दिया जाए, उसके पीछे जो साजिश की गई है वो एक लंबी बात है। वो किसी वक्त आपको बताएंगे। आने वाला 2024 का 25 का असेंबली इलेक्शन काफ़ी टफ रहेगा शहर में, ये लगता है आपको? हाँ, टफ रहेगा ना। आज जो लोग बात कर रहे हैं कि 1999 की तरह लड़ेंगे और लोगों को धमकियां दी जा रही है, अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा चुन करके आ जाएं, हमें नहीं लगता कि वो चुन करके आएंगे इंशाअल्लाह। वजह उसकी ये है कि आगरा रोड के इस तरफ अभी उन्होंने जो मीटिंग की थी, हमें जो जानकारी मिली कि घर घर जा कर के चिट्ठी दी गई थी, दावतनामा दिया गया था। जमा होना चाहिए था हज़ारों की तादाद में लोगों को, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि 250 से 300 लोग आए थे और मीटिंग फ्लॉप हो गई थी। इससे उनको भी अंदाज़ा हो गया कि आज हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आज वो लोग जो है लोगों को धमकी दे रहे हैं। रेती का धंधा करने वाले, मोरूम का धंधा करने वाले, ज़मीन का धंधा करने वाले, इस तरह का जो धंधा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि उनसे उनका धंधा छीन लिया जाए। हम तो डिपार्टमेंट में ऊपर तक ये उन्वान लेके जाने वाले हैं कि आने वाला इलेक्शन चैन सुकून से हो, अमन व अमान से हो। इसलिए शहर में जितने गुंडागर्दी, दादागिरी करने वाले, जिनके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको जो है तड़ी पार किया जाए, शहर बदर किया जाए। हमारे किसी वर्कर के साथ अगर इलेक्शनी मुद्दे को लेकर अगर इस तरह की कोई हरकत की जाएगी तो हम भी बख्शने वाले नहीं हैं। आपने नाम लेकर असेंबली में बोला अभी के पहले और क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? कार्रवाई करवाने के लिए तो बोला है। आपको याद होगा 2019 का इलेक्शन हुआ था, जो उस वक्त हालात बने थे, हमने कार्रवाई करवाई थी और मरहूम शेख खलील जो हैं वो भी जेल में गए थे और शेख वहाब वो भी जेल में गए थे और महीनों जेल में रहे थे। अगर इस मर्तबा कोई कुछ तरह की हरकत की जाएगी, हम पूरी ताकत के साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या इलेक्शन लड़ना आपका फाइनल है? इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, बारहा जो है आप ये बात कह चुके हैं और आज भी इस बात पे वीडियो दिया कि मजलिस को होने की वजह से आपका काम रुकता है, काम होता नहीं है, तो फिर क्या ऐसी वजह बन जाती है कि आप इमाम से ही लड़ना चाहते हैं? मैं 2009 से 14 का इलेक्शन जो जीता था, मैंने MIM से नहीं लड़ा था। मैं जंग सुराज पार्टी से MLA था और उस वक्त सत्ता में कांग्रेस और NCP थी और यहाँ के जो कांग्रेस के ज़िम्मेदारान थे, इन्होंने आमदार निधि के अलावा 1 रुपया मुझे ऊपर फ़ंड मिल जाए, पूरी कोशिश करके इसको रोका था। और उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस NCP की, उसने कोई एक्स्ट्रा फंड मुझे नहीं दिया था, 1 रुपये की निधि नहीं दी थी। ये तमाम काम जाके उस वक्त भी रुकवाते थे और कहते थे कि अगर इनको फ़ंड दोगे ये काम करेंगे।
तो पार्टी का नुकसान होगा। आज भी वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2009 से 14 का इलेक्शन MIM से नहीं लड़ा था, मैं जनसुराज से लड़ा था। मैंने अभी 2019 का इलेक्शन MIM से लड़ा। इसलिए आपका ये कहना कि आप MIM से ही क्यों लड़ते हैं, ये बात बराबर नहीं। 25/7 को ये पिटीशन हाई कोर्ट में डाली गई है, उसकी कापी आपको देंगे, आप पूरी तफसील देख लीजिए। दाखिल की गई है, वकील मार्फत नोटिस दी गई है। हाई कोर्ट के वकील के ज़रिए ये पिटीशन की कोशिश है और इस सिलसिले के अंदर नोटिस आई है। नोटिस कब आती है? अभी ये प्राइवेट नोटिस वकील मार्फत आई है, पिटीशन नहीं दाखिल। तो ये उसी की तैयारी है और हम ये चाहते हैं कि वक्त से पहले शहर वालों को मालूम हो जाए और वक्त से पहले जो लोग शहर का नुकसान करना चाहते हैं उनको भी इस बात की आगाही हो जाए। माजी में एक सियासी पार्टी हाई कोर्ट जाकर पिटीशन डाल करके काम रुकवाई थी। अब हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम जुलाई एंड में पहुंच गए हैं, आगे अगस्त और सितंबर 2 ही महीना है। अक्टूबर के महीने के अंदर इलेक्शन होना है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो ये पूरा काम रुक जाएगा और इलेक्शन से पहले काम नहीं हो सकेगा। इन कामों की कसरत को देखकर हमारे सियासी मुखालिफिन में घबराहट है। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि ये जो काम खुद करना चाहते थे एजेंसी ला करके, और आज अगर उनका काम एजेंसी का नाकिस काम है कि गलियों में जो पाइप डाले जा रहे हैं वो 6 इंच के, थोड़ा आगे जा कर के 8 इंच के हैं। मेन रोड पर आकर के कम से कम वो पाइप 2 फीट के होते कि पूरा पानी उससे गुज़र सकता। मेन रोड पर वो 10 इंची पाइप डाल रहे हैं। रज़ा चौक में हमने रोड का काम करना था, कमिश्नर से बात की, एजेंसी के लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि हम पाइप डाल देते हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया तो पाइप 10 इंची डाल रहे थे। रज़ा चौक से ले कर के अजीज़ कल्लू स्टेडियम से ले कर के अकबरी किराना, और वहाँ से जो है ये आखिरी मरहला है। यहाँ तो पानी इतना ज़्यादा होगा कि 2 फीट का पाइप भी कम पड़ेगा। वहाँ ये 10 इंची पाइप डाल रहे थे, जबकि उसके बाजू के अंदर 4 फीट चौड़ा 6 फीट गहरा नाला है। वो जुमा के दिन इस तरह भर के बहता है कि पूरा गटर का पानी रोड पर आ जाता है। पूरा हसनपुरे का इलाका गंदे पानी से भर जाता है। मस्जिद में जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं रहता। ऐसी सूरत हाल है। जब मुझे मालूमात मिली तो वो काम हमने रुकवा दिया और कमिश्नर को हमने कहा कि हम काम करेंगे, तुम अपना स्टे वगैरह ख़त्म करो और पेच वर्क तुम्हारे एग्रीमेंट में है। रोड बनने के बाद जहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होगा एजेंसी वहां पेच वर्क करके देगी, तो तुम हमारा काम क्यों रोक रहे हो? तो हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। कमिश्नर साहब का भी अखबार में आह्वान भी किया है कि वायरी गदर का कोई विरोध ना करे, वो काम को होने दे। इससे अखबार में उन्होंने तैयार भी करवाया। कमिश्नर साहब तो क्या है कि अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन ये आज 499 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का प्रोग्राम है। अगर ये स्कीम फेल हो जाती है और जो पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें 100% इस बात का यकीन है कि ये नियोजन सही नहीं है और जिस तरह जिस कुत्र का पाइप डालना चाहिए वो नहीं डाला जा रहा है। ये स्कीम फेल हो जाएगी, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर इस स्कीम को नाफिज करना है तो इस तरह नाफिज होना चाहिए कि ये स्कीम कारामद रहे।